एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी पशुपालक भाइयों को, सभी किसान भाइयों को और जितने भी व्यूअर हैं उन सबको आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होता है, हमें पराली को क्यों नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों को इस फील्ड में जागरूकता नहीं है, इसीलिए ये धड़ाधड़ पराली जलाए रहते हैं। जैसे जैसे हमारे किसान भाइयों में ये जागरूकता फैलती जाएगी कि जो हम पराली जलाते हैं, चाहे गेहूं की पराली हो चाहे धान की पराली हो, इन दोनों को जलाने से क्या नुकसान होता है। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। कुछ हमें तुरंत दिखाई देते हैं और कुछ हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई देते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि हमें पराली को क्यों नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जब आप पराली को जलाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसको जलने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल निकल के आता है, जैसे कार्बन पार्टिकल के रूप में निकल के आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल के आता है जो बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल के आता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल के आता है, साथ साथ कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में एक बहुत ही खतरनाक एजेंट जो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, मतलब वो मनुष्यों में और पशुओं में कैंसर डेवलप कराता है, और वो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बहुत खतरनाक होता है। और जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि जो पराली हम लोग जलाते हैं उससे जो हमें नुकसान होता है वो ये होता है कि जब हम पराली को जलाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म मिट्टी होने की वजह से जो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, जो हम लोग यूरिया के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, वो बैक्टीरिया खुद प्रोवाइड करवा देते हैं, वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे लाभदायक दूसरे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसके साथ साथ जब मिट्टी गर्म होती है तो वहाँ पे जो केचुए होते हैं जिनको हम अर्थवर्म कहते हैं वो भी मर जाते हैं। ये जो अर्थवर्म होते हैं ये भी हमारी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको उपजाऊ बनाते हैं, और जो हमारे जितने भी लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी सेहत को अच्छा रखते हैं, और जिससे हमारा जो उपजाऊपन होता है उस मिट्टी का वो बढ़ जाता है। जब हम पराली को जलाते हैं तो जितने भी हमारे लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे अर्थवर्म होते हैं उनकी भी संख्या कम हो जाती है। इन दोनों से जो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और जब हमारी मिट्टी खराब होती है तो जो हमारा उपजाऊपन होता है वो खत्म होता है, और जैसे जैसे उपजाऊपन खत्म होता है हमारा जो पशुपालक है उसको उसी खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और खाद फर्टिलाइज़र के रूप में डालने की आवश्यकता होती है। हमारे पशुओं में और मनुष्यों में जो दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण का भी है, और ये वायु प्रदूषण में जो हम लोग पराली जलाते हैं उसमें एक अहम रोल पैदा करता है। जब हम पराली को जलाते हैं और इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब श्वसन तंत्र को बर्बाद करती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको तबाह करती हैं। इसके साथ साथ स्किन की समस्या, आँख की समस्या, ये बहुत सारी समस्या होती हैं जिसका जन्म होता है, जो हमें तुरंत नहीं दिखाई देता है। ये सब जो हार्मफुल गैसेस निकली हैं, हार्मफुल एजेंट निकले हैं, ये जैसे जैसे पशुओं में और मनुष्यों में अंदर आते हैं वैसे वैसे ये तरह तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। तो इसलिए सभी पशुपालक भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक आग्रह ये है कि आप अपने यहाँ पराली को मत जलाएं, क्योंकि पराली को आप आज जला रहे हैं थोड़ी सी सहूलियत के लिए, कल ये आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला है। इससे सतर्क हो जाएं। जैसे जैसे हमारे सभी किसान भाइयों में, सभी पशुपालक भाइयों में ये चेतना फैलती जाएगी, ये जानकारी फैलती जाएगी कि पराली जलाने से हमें बहुत नुकसान होता है, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। ये एक दिन में नहीं कम होगा। एक आग्रह अपने सभी किसान भाइयों से
कि जो लोग पराली जला रहे हैं वो बिल्कुल पराली न जलाएं, क्योंकि आप पराली न जला करके मनुष्य प्रजाति के साथ साथ आप पशु प्रजाति का भी उत्थान करेंगे, उनको बहुत सारी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। और जब ये मनुष्य बचेंगे और आपके पशु बचेंगे तब भी आपका सेहत बचेगा, क्योंकि उसी मनुष्य में आप भी आते हो और वही पशु आपके घर का भी जीवकोपार्जन चलाता है। अगर दोनों का स्वास्थ्य खराब होगा तो आपके जेब का स्वास्थ्य खराब होगा। अब मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि जो आपके यहाँ पुआल निकल के आता है, चाहे वो धान का पुआल हो और चाहे वो गेहूं का पुआल हो, जिसको आप भूसे के रूप में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको आप किसी गड्ढे में दबा दीजिए और उसके ऊपर आप जो गोबर होता है उसको आप डालते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा का सारा जो पुआल है, जो आप जला के राख बना रहे हो और जहरीली गैस निकाल रहे हो, वो खाद में बदल जाएगा। और इसी खाद को जब आप अपने खेतों में डालेंगे तो उस खेत की जो उर्वरक क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी, आपका पैदावार बढ़ जाएगा। और जो आप खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद जागरूक हों और दूसरे को भी जागरूक करें कि कोई भी पराली न जलाए, क्योंकि जब आप उन सबको समझाएंगे कि पराली जलाने का नुकसान क्या है तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा और वो पराली जलाना बंद करेंगे। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया हो। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।